महंगाई का कह रहे हैं कि महंगाई हो गई है, जब फ्री में इतना अनाज बांटा जा रहा है, जिनको लेने की जरूरत है उन्हें तो ऑलरेडी फ्री में मिल रहा है, उनके लिए क्या महंगा है। और जिनके पास पैसे हैं उनके लिए कुछ भी महंगा नहीं है, वो खरीद रहे हैं। कितना भी महंगा होगा, जब अच्छे काम हो रहे हैं उस काम के लिए इतना वो खर्च कर रहे हैं, तो फिर महंगाई कुछ भी नहीं है। महंगाई कोई हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है महंगाई का। हमारे लिए अगर अनाज 100 रुपए भी किलो हो जाएगा ना, तब भी हम मोदी को वोट देंगे। मोदी जी के अलावा कोई भी नहीं दिखते। रहेगा ही मोदी जी और 10-20 साल तो सोने की चिड़िया दोबारा बनेगा देश। जितनी कांग्रेस ने ना डुबोया है देश को, उतना मोदी ने उठाया है। आज हम विश्व गुरु की तरफ हैं। अब गांधी कहते हैं मोदी जी ने देश बेच दिया पूरा। उनकी अम्मा ने बेचा था और उनकी दादी ने बेचा था और उनके पिताजी ने बेचा था, ठीक है। और यहाँ पे मोदी जी के पीछे पड़े रहो, रोटियां अपनी सेकते रहो। राहुल नहीं बनेगा प्रधानमंत्री, क्या भारत जोड़ो यात्रा। मोदी जी देश बेच रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। मैं कह राहुल प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। देश में कभी नाम नहीं था भारत का, लोग पिछड़ा हुआ देश समझते थे और अब सब जगह भारत 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 सब भारत को बुलाते हैं, तो हमारे देश का नाम रोशन हो रहा है। सरकार है वो कैसा काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है, बहुत बढ़िया। अच्छा काम कर बहुत बढ़िया, हमारे हिसाब से तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है। कुछ बताएंगे क्या काम हो रहा है देश में? सड़कें अच्छी बनी है, सफाई अच्छी रहती है और वैसे भी सेफ्टी पर्पज से भी बहुत बढ़िया है। और सिया राम के दीवाने हैं, राम का मंदिर बन रहा है। हम राम जी के दीवाने हैं, राम का मंदिर बन रहा है। सबसे बड़ी काम हो रहा है, बहुत ज्यादा काम हो रहा है। वैसे भी मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम सभी मोदी जी के मोदी वक्त है। राहुल गांधी कह रहे हैं कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी तो कहते रहते हैं, राहुल गांधी का काम ही कहना है। वो कहेंगे नहीं तो फिर फेमस कैसे होंगे? फेमस होने के लिए तो मैम लगता है आपको कि देश हित में काम हो रहा है? मोदी जी देश हित में काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल हो रहा है। कुछ बताएंगे देश हित में काम बताएंगे थोड़ा सा। हमारे बनारस का तो उन्होंने हाल ही सुधार दिया है। आप बना जी मैं बनारस से हूँ, तो इसलिए हमें तो बहुत ही पसंद आए। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गलियाँ बहुत साफ हो गई। कहते हैं कि देश को पीछे ले जा रहे हैं मोदी, बर्बाद कर दिया। अब जो कहते हैं कहने दीजिए, अच्छा काम करने वालों को कौन रोक सकता है? हमारे बड़े बूढ़े कहते कि वो मारते का हाथ पकड़ सकते हो, कहते कि जवान नहीं। तो हमारे बड़े बूढ़े पहले कह चुके हैं, कहते कि जवान अब नहीं पकड़ सकते, जो उसका काम कहना है वो कहेगा और जिसका करना है वो करेगा। अच्छा, वो कहते हैं कि महंगाई बेरोजगारी भी ज्यादा बढ़ गई, क्या लगता है आपको? आपकी रसोई या घर में जो कुछ असर पड़ा है इसका? जब महंगाई का कह रहे हैं कि महंगाई हो गई है, जब फ्री में इतना अनाज बांटा जा रहा है, जिनको लेने की जरूरत है उन्हें तो ऑलरेडी फ्री में मिल रहा है, उनके लिए क्या महंगा है। और जिनके पास पैसे हैं उनके लिए कुछ भी महंगा नहीं है, वो खरीद रहे हैं। कितना भी महंगा होगा, जब अच्छे काम हो रहे हैं उस काम के लिए इतना वो खर्च कर रहे हैं, तो फिर महंगाई कुछ भी नहीं है। महंगाई कोई हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है महंगाई का। हमारे लिए अगर अनाज 100 रुपए भी किलो हो जाएगा ना, तब भी हम मोदी को वोट देंगे। मोदी के बहुत भयंकर पक्षधर हैं, इसलिए सवाल ही नहीं उठता कि मोदी को वोट न दे। ऐसी क्या खूबी है मोदी के अंदर? क्योंकि भ्रष्ट नहीं है वो जो कर रहे हैं ना, 20 घंटे काम करते हैं, बस वो काम ही काम करते हैं, आराम के लिए कुछ भी। विदेश में कभी नाम नहीं था भारत का, लोग पिछड़ा हुआ देश समझते थे और अब सब जगह भारत 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 सब भारत को बुलाते हैं, तो हमारे देश का नाम रोशन हो रहा है। इसलिए रुकिए 1 मिनट, आपसे जानना चाहेंगे। आपने कहा कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन लगातार उन पे आरोप लगते रहते हैं, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों का भला हो रहा है, गरीब जनता का नहीं हुआ है। देखिए अच्छा काम करता है उसी पे लगता है, चाहे घर की बहुएं हो चाहे सरकार हो, जो काम करेगा वही उसी के इल्जाम लगेगा। जो काम करता ही नहीं है वो कह देता है कि मुझे रोटी बनानी नहीं आती, तो नहीं आती, जो बनाएगी उसी की में तो कमी नहीं लगी। नमक तेज है या रोटी कैडी बनी है, जो बनाती नहीं है तो बनाएगी नहीं। राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा करी, अब क्या लगता है आपको वो पीएम की वैसे रेस में है? क्या लगता है बन सकते हैं पीएम? वो पता नहीं अब कहाँ से उल्टी संख्या से लग सकते हैं, अब वो नीचे से है, वो पीछे से है। 100 में वो पीछे से दौड़ रहे हैं। कहते हैं रेस में 2 बच्चे थे और मैं फर्स्ट आया, क्यों? क्योंकि 2 ही थे ना। एक तो पीछे आएगा ही, वो पीछे से है, वो आगे से नहीं है। मोदी जी हैं पीएम की रेस में, उनके अलावा तो हमें तो कोई नहीं दिखते। उनके अलावा कोई भी नहीं है उनके अलावा, मोदी जी के अलावा कोई भी नहीं दिखते। रहेगा ही मोदी जी और 10-20 साल तो सोने की चिड़िया दोबारा बनेगा देश। भारत दोबारा भारत सोने की चिड़िया बनेगा। अच्छा, कुछ काम बताइए ऐसा मोदी जी को आप लाना चाहते, कुछ देश हित में काम बताइए। 2 एक सारे काम ही क्या गए, सड़कों पे कहीं भी निकल जाओ ऐसा लगता है विदेशों में घूम रहे हैं। चलिए, मोदी जी का काम कैसा लगा 9 साल के बाद? तो सर वो भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, पर जो GST, ये जो नोटबंदी, ये जो
जीएसटी के बारे में कितना जानते हैं? जीएसटी की फुल फॉर्म, सर हम तो स्टूडेंट है सर. जीएसटी की फुल फॉर्म I do not want to tell to anyone something about like that. Can you give me the option? That's it. और इसके आगे कुछ नहीं कहूँगा सर मैं. चलिए ठीक है. क्या सब नाम हुआ था? विक्रम बेदी. अच्छा, जो मौजूदा सरकार है कैसा काम कर रही है? कौन सी? मोदी सरकार बेहतर. बेहतर बेहतर. कैसे? 64 से लेके आज में 2023 है. मैं 58 साल का हूँ. जितनी कांग्रेस ने है ना डुबोया है देश को, उतना मोदी ने उठाया है. आज हम विश्व गुरु की तरफ हैं. तो उस रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं या हम लोग है ना क्या कहते हैं वो 47 की तरफ बढ़े? बताइए आप. लेकिन कांग्रेस तो आरोप लगाती है कि वो तो मोदी जी पीछे ले जा रहे हैं. राहुल गांधी कह रहे हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों का भला हुआ है, गरीब जनता पिस जब रही है. उनके टाइम में इतने उद्योगपतियों का भला हुआ तो तब नहीं दिखाई दिया आपको? तब नहीं दिखाई दिया? देश के अंदर कितना भला किया और कहाँ पे अब आज की डेट में कितनी प्रगति किया हुआ और उस टाइम में कितनी प्रगति की थी? तब तो हम लोग जमीन में थे. राहुल गांधी कहते हैं मोदी जी ने देश बेच दिया पूरा. उनकी अम्मा ने बेचा था और उनकी दादी ने बेचा था और उनके पिताजी ने बेचा था. ठीक है. और यहाँ पे मोदी जी के पीछे पड़े रहो, रोटियाँ अपनी सेकते रहो. रोटियाँ अपनी सेको और उससे बढ़िया काम ही नहीं है. मतलब जो बोल रहे हैं राहुल गांधी देश बेची, मोदी जी देश नहीं बेच रहे हैं क्या? मुझे दिखाओ कहाँ से बिक गया देश. अडानी अंबानी सारे एयरपोर्ट खरीद रहे हैं. ट्रेन नहीं तो पहले है ना अडानी को खड़ा किया था राहुल गांधी ने, और आज है ना मोदी के पीछे पड़ जाओ. जब अपने ऊपर जूता पड़े तो डाल दो मोदी जी के ऊपर. जब जूते की चोट अपने ऊपर पड़े तो मोदी जी पे डालो और मोदी जी अपने ऊपर झेलते रहेंगे. उनका हृदय तो इतना बड़ा है कि जितने जूते मारोगे वो पलट के तुम्हारे पे आएंगे. मतलब देश हित में कुछ काम बताइए, क्या काम हुआ देश हित में? काम बताइए, देश हित में काम बताइए. मुझे है ना उनका एक काम गिना दो, मैं बाकी के काम आपको गिनाना चालू कर दूंगा. नहीं, वही तो जानना पहले चाह रहे हैं. उनका एक काम गिनाओ. एक काम गिनाओ. किसका? 2000 कांग्रेस का 2000 से लेके 2014 तक का एक काम गिना दो और उसके बाद मैं उनके 10 काम गिना दूंगा. ठीक, वो कहते हैं कि हमने देश को बना के खड़ा किया, मोदी जी बर्बाद कर रहे हैं, बर्बादी के कगार पे खड़ा है देश. 1950 से पहले भी तो बना पड़ा था ये देश. देश तो 1950 से पहले का बना हुआ. 1950 से पहले का बना हुआ था. अब कहाँ से उड़ रहा है? मुझे जोड़ो जोड़ो जोड़ो, कहाँ से जोड़ो? पहले ही जुड़ा हुआ भारत, उसके कितने टुकड़े करे. अब है ना क्या कर रहे हो? खालिस्तान को फिर खड़ा कर दिया. भाजपा तोड़ रही है ना, इसलिए वो जोड़. भाजपा ने खालिस्तान को खड़ा किया, कांग्रेस उसको उंगली दे रही है और वो है ना खड़े हो रहे हैं. बाकी है ना इस देश के अंदर मोदी जी को जितना आप है ना पीछे करना चाहते हो, उसकी जगह पे अपना कोई एक और चेहरा ला के दिखाओ तो पता चलेगा कि यहाँ मोदी जी के. राहुल गांधी हैं सर, टक्कर देंगे राहुल गांधी. राहुल पूरे गांधी भारत जोड़ो याद. जिनसे स्पीच देनी नहीं आती, जिनसे वाक्य बोलने नहीं आते. देखा नहीं सर, संसद में देखा नहीं आपने क्या भाषण. हम संसद को आप देखो. मीडिया का काम है संसद को देखना, आम पब्लिक का काम है बातें बताना. ये तुम तो उसकी तरपाईगिरी करे, तरपाईगिरी करे उसकी. हम किसी की नहीं कर रहे. नहीं, राहुल को वोट दो ना. राहुल नहीं बनेगा प्रधानमंत्री. क्या भारत जोड़ो याद. मोदी जी देश बेच रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं. मैं कह रहा राहुल प्रधानमंत्री नहीं बनेगा. क्या बिका भैया, क्या बिक गया? अडानी अंबानी को बेच दिया, राहुल गांधी कांग्रेस पूरा विपक्ष कर रहा है. क्या कुछ भी बात करते हो आप भी यार, आप भी कुछ भी बात करते हो. करने वाले कांग्रेस थे अडानी अंबानी को खड़ा करने वाले. वो तो आए 2014 में, उन्होंने सपोर्ट करी, उंगली तो इन्होंने करी. अच्छा, 609 नंबर से सीधा दूसरे पायदान पे कैसे पहुंच गए? कौन सी जादू की छड़ी घुमाई है 9 सालों हैं? आप ये बताओ 609 नंबर को गिन रहे हो और 2 नंबर याद आ गया, तो ये आया कहाँ? आंकड़ा हमारे को तो आज तक पता नहीं चला कि 609. आपकी नजरों में से महंगाई कहते हैं, ऐसे आया ये नंबर पे. जो आप कहते हैं ना महंगाई है, वो ऐसे आया ये. पब्लिक को तो थोड़ी ना मालूम है.
टूटा इसलिए आया है उसके पास, और बोलो। ठीक है, चाइना जो कहाँ पे पहुंचा हुआ था, चाइना कहाँ पे पहुंचा हुआ था, आज कौन से नंबर पे है ये बताओ फिर। इंडिया को ले रहे हो, अंबानी को ले रहे हो और अडानी को ले रहे हो, तो चाइना का भी बताओ कि वो कितने नंबर पे था। बेटा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अच्छा, राहुल गांधी जो कहते हैं कि चाइना 250 किलोमीटर आगे आ गया, सेना कमजोर हो गई। 250 किलोमीटर 250 किलोमीटर 250 किलोमीटर। जब नेहरू ने अक्साई चीन तिब्बत दिया, तब राहुल गांधी कहाँ थे? तब राहुल गांधी कहाँ थे? जब अंबानी ये चाइना को दिया नेहरू ने, तब ये राहुल गांधी कहाँ थे? उस बात को क्यों नहीं बोलते हैं राहुल गांधी? उस बात को भी तो बोले कि मेरे दादा परदादा ये काम कर गए, और मोदी जी अब भी है ना दे रहे हैं, वो नाम क्यों नहीं बोलते?